हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग शाइन एजुकेशन और आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कमर्शियल स्टडीज़ का चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीनिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट आर कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स और लास्ट में हम पढ़ेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच डज नॉट एग्जॉस्ट विद इन द करंट ईयर बट इज़ enjoyed ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। इसका मतलब है कि जो पैसे खर्चने से हमें एक साल से ज़्यादा तक का बेनिफिट मिलता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। अब इसका मतलब है कि ये एक्सपेंडिचर बार बार नहीं किया जाता। जैसे कि अब हम रोज़ रोज़ लैंड और बिल्डिंग तो परचेज़ नहीं करेंगे तो वो नॉन रेकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और ये एक्सपेंडिचर करने से कंपनी को परमानेंट एसेट्स भी नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure means the expenditure the benefit of which is exhausted within the current accounting year। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के पूरी तरह ऑपोजिट है। मतलब कि ये एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल के अंदर ख़त्म हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ ऑफ रेकरिंग नेचर। दिस मीन्स दैट वी नीड टू इंकर दिस एक्सपेंडिचर अगेन एंड अगेन। ये एक्सपेंडिचर से कंपनी या बिजनेस को कोई भी परमानेंट एसेट्स नहीं मिलते। ये एक्सपेंसेस इसलिए इनकर किए जाते हैं ताकि बिजनेस की डे टू डे नीड्स पूरी की जा सके। फॉर एग्जांपल रेंट पेड, सैलरीज पेड, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द रेवेन्यू एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग ईयर। अब जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें जो हमें बेनिफिट मिलता है वो एक साल से ज़्यादा का होता है पर कोई भी परमानेंट एसेट कंपनी को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एंड हैवी रिपेयर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स का। सो कैपिटल रिसीप्ट्स आर रिसीप्ट्स ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर सच एज एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ओनर्स, लोन्स रेज्ड बाय द फर्म एक्सेट्रा। And revenue receipts are the receipts obtained during normal course of business operations and they are of recurring nature। So ये सिंपल सा टॉपिक है। जो कैपिटल रिसीप्ट्स हैं वो नॉन रेकरिंग नेचर की हैं और जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं वो रेकरिंग नेचर की हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स की एग्जांपल होगी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स की एग्जांपल होगी रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स का। Capital profits refer to profits earned on sale of fixed assets and in connection with issue of shares and debentures। इसका मतलब है कि जब कोई फिक्स्ड एसेट बेचने पर हम पैसे कमाते हैं उसे हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम दैट इज़ एट हायर प्राइस। नेक्स्ट है रेवेन्यू प्रॉफिट्स। रेवेन्यू प्रॉफिट्स मीन द प्रॉफिट्स अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। जैसे कि मान लो 5,000 रुपये के गुड्स कंपनी ने 6,000 रुपये में बेचे तो उन्हें 1,000 रुपये का रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल शाइन एजुकेशन।